एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ कैंपस, मेल एंड फीमेल्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। अप्रूव्ड है ये आप लोगों की श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, HCL, IBM, विप्रो, ठीक है, AI और ML के अंदर मिल जाता है और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में भी आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में, तो मैनेजमेंट कोर्सेज में आप यहाँ से BBA और MBA कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉ में अगर जाना चाहें तो आप BA LLB यहाँ से कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर एडमिशन जो है इन कोर्सेज के अंदर ले सकते हैं, चाहे वो बीटेक की बात हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में। इसके क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या रैंकिंग है और क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफ़र किए जाते हैं, इसके बारे में जो जेन्युइन रिव्यू है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ कैंपस, मानसरोवर जयपुर में ये कैंपस स्थित है। डिसेंट फैसिलिटी है ना। तो क्या क्या इसकी यहाँ पे रैंकिंग है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, मेनली कोर्सेज कौन से हैं। कोर्सेज की बात करें तो 120 प्लस UG और PG कोर्सेज यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अप्रूव्ड बाय UGC AICTE, और यहाँ पे एक डिसेंट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फीस स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा सब कोर्सेज का, उसके बारे में बात करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें यहाँ पे, तो 2018 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे मिला है और कैंपस आपको बताया मैंने मानसरोवर जयपुर के अंदर है। 30 एकड़ के आसपास कैंपस है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं कैंपस में, वाईफाई हो गया, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। अप्रूव्ड है ये आप लोगों की नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इन सब से अप्रूव्ड है और इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के जो कोलैबोरेशंस हैं वो आप लोगों को इन कंपनीज़ के साथ देखने को मिल जाते हैं। HDFC बैंक, सिटी बैंक, ओप्पो मोबाइल्स, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, HCL, IBM, विप्रो, ठीक है, और ये सारी कंपनीज़ के साथ में टाई अप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज, फार्मेसी, लॉ, कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज, पैरामेडिकल, साइंस, कॉमर्स और नर्सिंग के कोर्सेज आप यहाँ पे, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इंजीनियरिंग की तो आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। बीटेक स्पेशलाइजेशन आपको डाटा साइंस में, इलेक्ट्रिकल में और सिविल में, मैकेनिकल में, सॉफ्टवेयर में, क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मिल जाता है, AI और ML के अंदर मिल जाता है और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में भी आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। बीटेक CSE की फीस अप्रोक्सीमेटली 1.2 से 1.9 लाख के आसपास आप लोगों को यहाँ पर एनम देखने को मिल जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें MTech कोर्सेज की, तो MTech आप यहाँ से अगर करना चाहते हैं CSE में कर सकते हो, एनवायरमेंटल, पावर सिस्टम, थर्मल इंजीनियरिंग कर सकते हो और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली MTech के लिए आप लोगों को 75,000 पर एनम फीस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें डिप्लोमा, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप सिविल में, CSE में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, साइबर सिक्योरिटी में, माइनिंग में कर सकते हो। डिप्लोमा के लिए अप्रोक्सीमेटली 30,000 पर मंथ पर ईयर आपको यहाँ पे पर एनम यहाँ पे आपको फीस जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में, तो मैनेजमेंट कोर्सेज में आप यहाँ से BBA और MBA कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं, BBA और MBA। अगर आप यहाँ पे BBA करते हो तो स्पेशलाइजेशन में आप लोगों को बैंकिंग एंड फिनेंस, HRM, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग। अगर BBA की फ़ीस की बात करें तो 70,000 पर एनम, अगर 3 साल के लिए आप करते हो तो 2,10,000 रुपये 3 साल की फ़ीस यहाँ पे हो जाती है। अगर आप बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट, हेल्थ केयर हॉस्पिटल, बैंकिंग, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे बात करें MBA के लिए तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल में, बैंकिंग एंड फिनेंस में, बिजनेस एनालिटिक्स, HRM में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, मार्केटिंग में, फार्मास्यूटिकल में और ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन में, तो MBA यहाँ से आप कर सकते हो और 1,20,000 अप्रोक्स फीस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर 2 साल के लिए देखें तो 2,40,000 रुपये की फ़ीस यहाँ पे आपको मिल जाती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखो हम इसके सारे कोर्सेज के जो आप लोगों को
फैसिलिटीज़ हैं, फीस स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या आप लोगों को यहाँ पे एक जेन्युइन रिव्यू इस यूनिवर्सिटी के बारे में बनता है सब मिला करके, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे। अगर यहाँ पे BCA की बात करें, सॉरी, ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अगर आपको जाना है तो आप BCA, MCA, मोबाइल एप्लीकेशन, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। BCA अगर आप करते हो तो यहाँ पे 80,000 पर मंथ, और MCA करते हो तो 75,000 पर एनम, सॉरी पर एनम है दोनों, 80,000 पर एनम और 75,000 पर एनम यहाँ पे आपको फीस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप लॉ में अगर जाना चाहे तो आप BA LLB यहाँ से कर सकते हो। BA LLB के लिए आप लोगों को 1,10,000 पर एनम यहाँ पे फीस देखने को मिल जाती है। और आप यहाँ से चाहें तो मास्टर्स यानी कि LLM भी आप यहाँ से कर सकते हो। LLM की फीस 60,000 पर एनम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और LLM में आपको स्पेशलाइजेशन क्या क्या मिल जाते हैं, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और कमर्शियल लॉ, ये तीनों आप लोगों को यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो नर्सिंग भी यहाँ से कर सकते हो, 1,25,000 रुपये पर एनम यहाँ की फीस है। और D फार्मा जाना चाहते हो 1,20,000 रुपये पर एनम फीस है। B फार्मा जाने चाहते हो 95,000 रुपये पर एनम यहाँ पे आपको फीस देखने को मिल, तो नर्सिंग के कोर्सेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। हॉस्टल की अगर बात करें तो 60,000 पर एनम यहाँ पे आपको हॉस्टल की जो फीस है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं और साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी इन कैंपस आपको देखने को मिल जाती है। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को UG कोर्सेज़ के अंदर या कुछ PG कोर्सेज़ के अंदर डायरेक्ट एडमिशन या 12th के बेसिस पर आप लोगों को, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बेसिस पर भी एडमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे BTech की अगर बात करें तो JEE मेंस के स्कोर पर, या फिर 12th में 60% अबव अगर आपका स्कोर है तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर एडमिशन जो है इन कोर्सेज़ के अंदर ले सकते हैं। चाहे वो BTech की बात हो, UG के अंदर भी आपको अगर कोर्स लेना है तो 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें भी एडमिशन यहाँ पर लिया जाता है। नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है उन एग्ज़ाम्स का स्कोर भी यहाँ पे नर्सिंग के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि नर्सिंग का जो एडमिशन है वो आप लोगों का मेडिकल एग्ज़ाम्स के थ्रू जो स्कोर है उनको कंसीडर किया जाता है। अब एपेक्स यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है क्लेम करती है यूनिवर्सिटी 19.25 लाख पर एनम, और एवरेज अगर आप देखें तो लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। BTech CSC के प्लेसमेंट्स की बात करें तो 3 से 5 लाख पर एनम यहाँ पे आप लोगों को प्लेसमेंट एवरेज देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल BTech की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60 to 65% प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी क्लेम करती है। BTech CSC के लिए यहाँ पे जो है HCL, विप्रो है ना, एसेंचुरा, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, टेक महिंद्रा, इन सब कंपनीज के अंदर जो है प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं। MBA के प्लेसमेंट्स के लिए कोक हो गया, HDFC बैंक हो गया, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस हो गया, ICICI बैंक हो गया यहाँ पे आपको। तो MBA के लिए प्लेसमेंट अगर देखें तो 2 से 4 लाख पर एनम है ना, यानी कि 30 to 35,000 के आसपास पर मंथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। और अगर देखो आप जयपुर में एडमिशन लेना चाहते हो, एपेक्स यूनिवर्सिटी ठीक है, इसके जो कोलेब्रेशंस हैं ठीक ठाक है, और फैसिलिटीज़, कैंपस फैसिलिटी भी ठीक है, डिसेंट है, फैसिलिटी ठीक है। और बट अगर यहाँ पे हम देखें तो आप जयपुर के अंदर और भी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट देखें तो आप अगर और जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको ज़रूर कंपेयर करें और उसके बाद में अपना डिसीज़न लें। और सारी चीज़ें जो थी इसके बारे में मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और आप अगर अपने CUT एग्ज़ाम के थ्रू अपनी तैयारी करना चाहते हो, CUT एग्ज़ाम के थ्रू आप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर प्राइवेट में भी टॉप है या स्टेट में टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, आप उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट एडमिशन्स, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हो। तो CUT एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप 12th के बाद करते हैं तो आपको यहाँ पर उसी के बेस पर एडमिशन देखने को मिलता है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो तो CUT एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे महापैक्स को यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो, या फिर हमारा फाउंडेशन बैच RM 2.0 जो है शुरुआत होने जा रही है, तो इसको आप लोग एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे डिस्काउंट कोड Y829 आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप यहाँ पर टेलीग्राम GAT विद अमित शर्मा और इंस्टाग्राम अमित शर्मा _247 पर मुझे फॉलो
कर सकते हो। आपका सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यहाँ तक आपने सेशन को देखा और आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।